हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले ये चीज समझ ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। इस रीडिंग के दौरान जब मैं कार्ड्स को शफल करूं तो अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद जरूर करें ताकि ये रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। ओके, कोई भी एज ग्रुप का पर्सन, मेल फीमेल, सब इस रीडिंग को देख सकते हो। सब ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर इस रीडिंग को। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ग्रेट, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी सबसे पहले निकल कर आ रही है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एम्परर, द फूल, एट ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में हमारे पास है 5 ऑफ कप्स। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी और टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मुझे देखने को मिल रही है। ऑल ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग है जैसे मैंने कहा। ओके, तो अगर यहाँ पर हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखें ना, तो ये देखिए 4-4 एनर्जी, 4-4 नंबर या 5-5 नंबर आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 3 बार यहाँ पर 4 की एनर्जी रिपीट हुई है। हो सकता है 4 नंबर आपके पार्टनर या आपकी डेट ऑफ बर्थ में आता हो, ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पर जो मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देख रही हूँ ना, आप देखिए ये पर्सन की नींद कहीं ना कहीं बहुत खराब हो चुकी है। जस्ट 1 सेकेंड गाइस, आई एम सॉरी। ओके, सो इस पर्सन की कहीं ना कहीं नींद बहुत ज्यादा मुझे खराब नजर आ रही है, ठीक है। मुझे उनकी ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर ये व्यक्ति सही से सो भी नहीं पा रहे हैं। आप देख रहे हो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। मे बी आप कुछ अपने पार्टनर को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, ठीक है, बहुत हैप्पी हो। यू नो, ऐसा कुछ यहाँ पर है जहां पर ये पर्सन अगर ने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं एंड इन्हें ऐसे लगा था कि अगर ये आपको छोड़कर गएंगे ना, छोड़कर जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं आओगे इनके पीछे गिड़गिड़ाते हुए इनसे माफी मांगने, ठीक है। आप इनको चेज करोगे, आप कहीं ना कहीं इनको बार बार कॉल करोगे, बार बार मैसेज करोगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं उनसे इनका ईगो बूस्ट होगा। ओके, एंड यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आपने अपने इनके सामने गिड़गिड़ाने से ज्यादा आपने ये चूज करा कि आपको स्ट्रांगली मूव ऑन कर जाना है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर जो भी इन्होंने एक्सपेक्ट करा था इस रिलेशनशिप में, ठीक है, वो चीज कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी नहीं हुई जो उन्होंने एक्सपेक्ट करा था। इन्होंने एक्सपेक्ट करा था कि आप इनसे माफी मांगोगे, अगर ये आप पर ब्लेम डाल रहे हैं तो आप उन ब्लेम्स को एक्सेप्ट करोगे और इनके साथ आगे बढ़ोगे लाइफ में। ओके, एंड बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपने किसी तरीके के ब्लेम को एक्सेप्ट नहीं करा, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज करा। देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में ना बहुत थिन लाइन होती है और आपको ये समझने की जरूरत है। आपने अपनी ईगो को तो आपने साइड में रखा, आपने अपनी ईगो कभी नहीं दिखाई शख्स को। आपने अगर इन्हें प्यार करा है, प्यार दिया है, तो बिल्कुल अनकंडीशनल तरीके से आपने इन्हें प्यार दिया है। बिल्कुल सेल्फलेस लव जिसे कहा जाता है ना, आपने वो दिया है अपने पार्टनर को। बहुत प्योर लव था आपका इनके लिए, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उस प्यार को नहीं समझ पाए और यहां पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर आपने अपनी ईगो को साइड में रखा लेकिन आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज करा है। और जब आपको लगने लगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी हार्म हो रही है, तो आप, अगर ये पर्सन आपसे दूर जा भी रहे थे, मूव ऑन कर रहे थे, ब्लॉक कर दिया था, गोस्ट की एनर्जी दी थी, आपसे बात बिल्कुल बंद कर दी थी बिना कोई वजह के, बिना कोई रीजन के, तो भी आपने इन्हें जाने दिया, ठीक है। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज करा। अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं करना चाह रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, तो आपने भी उस चीज को एक्सेप्ट करा और आप अपनी लाइफ में इनके सामने आगे बढ़े। बैक ऑफ द माइंड अभी भी ये पर्सन आपके दिमाग में है लेकिन इनसे आप ना ही बात कर रहे हो। अगर ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, अगर ये आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, तो आप भी इनसे बात नहीं करना प्रेफर कर रहे हो।
ओके, और आप इनको यही दिखा रहे हो कि आप खुश हो अपनी लाइफ में, आप बहुत हैप्पी हो अपनी लाइफ में। और देखो ये चीज होनी भी चाहिए, आप जितना हैप्पी रहोगे, आप जितना खुश रहोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दो, अपनी खुशियों को प्रायोरिटी दो। आपकी प्रॉब्लम ये है, आप अपनी खुशियों को प्रायोरिटी नहीं देते हो। ओके, अपने आप को, अपनी खुशियों को प्रायोरिटी दो कि कहाँ पर आपको खुशी मिल रही है। एक ऐसे पार्टनर के साथ रहने में जो पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, उसके साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी आप अकेले हो। और एक तरफ है कि जहां पर एक पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो भी आप अकेले हो। ठीक है, तो आप ऐसी चीज में क्या चूज करोगे? आप यही चूज करोगे ना कि ऐसे रिलेशनशिप में रहने से अच्छा है जहां पर मुझे सिर्फ इग्नोरेंस मिले, तकलीफ मिले, पेन मिले, इससे अच्छा है तो कोई रिलेशनशिप हो ही ना। और आपने यही चूज करा। ठीक है, आपने यही चूज करा कि ठीक है, आप अकेले रहोगे, आप इनको चेज नहीं करोगे, आप स्ट्रांगली आगे मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर फोकस करोगे, अपनी खुशियों को प्रायोरिटी दोगे, और वही चीज आपने करी। और इतना भी मैं आपको बता दूं कि देखो, इस पर्सन को ना कभी किसी पर्सन को ये चीज नहीं दिखानी चाहिए कि आपको फर्क पड़ रहा है। ठीक है, उनके दूर जाने से, उनके आपसे बात ना करने से अगर आपको फर्क पड़ रहा है, और अगर यही चीज आप उस पर्सन को शो करोगे ना, तो वो पर्सन लाइक और ज्यादा तड़पाएंगे आपको। ठीक है, वो पर्सन की ईगो बूस्ट हो जाएगी उससे। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये चीज शो कर दी कि हाँ आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप बिल्कुल नॉर्मल हो, ठीक है, सब चीजें सही हैं, ठीक है, तुम्हारे से पहले भी मैं जी रही थी, तुम्हारे बिना जी रही थी मैं, तुम्हारे से पहले, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो उससे पहले भी मैं तुम्हारे बिना जी रही थी। जब आपने ये चीज अपने पार्टनर को दिखा दी ना, तो उन्हें फर्क पड़ना शुरू होता है। तो ये चीज हो रही है क्योंकि आप ना उन्हें दिखा रहे हो कि भाई हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुम्हारे होने, तुम्हारे ना होने से। तो बिल्कुल फिर इस पर्सन को फर्क पड़ना है वहां पर शुरू हो चुका है। और मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ कि अगर आप इन्हें दिखा रहे हो ना कि आप खुश हो अपनी लाइफ में, आप हैप्पी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उस चीज से पर्सन बहुत ज्यादा ट्रिगर हो रहे हैं। उनके साथ ऐसा हो रहा है कि उनको लग रहा है यार मैं मेरे बिना खुश कैसे, ये पर्सन मेरे बिना हैप्पी कैसे। ओके, ये चीज कहीं ना कहीं इनके दिमाग में बहुत ज्यादा घूम रही है। ठीक है, उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप जो इतना ज्यादा खुश हो, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ चुका है। ठीक है, कोई और तो नहीं है आपकी जिंदगी में जो आपको ये खुशियां दे रहा है, या कोई और तो नहीं है आपकी जिंदगी में जो उनकी जगह ले चुका है। ठीक है, तो ये एक इनसिक्योरिटी, ये एक पोजेसिवनेस इनको परेशान कर रही है इस समय। सबसे पहले तो ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। इगोइस्टिक बहुत ज्यादा आपके पार्टनर। ठीक है, ईगो बहुत ज्यादा इस पर्सन के अंदर, बहुत ईगो है इस पर्सन के अंदर। ओके, एंड ये बहुत कंट्रोलिंग हो सकते हैं ये पर्सन। बहुत मतलब एक होता है ना कि हाई पोस्ट पर ये पर्सन हाई पोस्ट पर हो सकते हैं। अगर आप एक जॉब में हो तो मैनेजर लेवल पर ये पर्सन हो सकते हैं, ऐसा भी कुछ मैं इनके अंदर देख रही हूँ। और ये पर्सन फूल की एनर्जी है यहाँ पर, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। अब देखिए, इस पर्सन को भी ना आपकी आदत पड़ चुकी है, पर्सन डिपेंड हो चुके हैं आप में। आप इनके लिए बहुत मतलब हमेशा स्टैंड लेते थे, बहुत सपोर्ट करा है आपने इस पर्सन को, बहुत छोटी छोटी चीजें थी जो आप इनके लिए हमेशा करा करते थे। और अब क्या हो रहा है ना, आप नहीं हो ना इनके पास, तो लिटरली इनको उन छोटी छोटी चीजों में भी आपकी याद आ रही है। उन्हें लग रहा है यार आप इनके पास होते ना तो ये चीज हो जाती, आप इनके साथ होते तो ये चीज भी हो जाती। ओके, तो ये कहीं ना कहीं एक इमोशनली डिपेंड हो चुके हैं आप पर। ठीक है, और ये बात इन्हें पहले पता नहीं थी, लेकिन अब इनको सडनली ये चीज भी रियलाइज हो रही है कि हाँ ये आप पर इमोशनली डिपेंड हो चुके हैं। ओके, आपसे दूर जाने के बाद इनको कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो रही है कि आपके लिए कितने ज्यादा इमोशनल है, आपके लिए इनके दिल में कितनी ज्यादा फीलिंग्स है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये छोटी छोटी चीजों में भी आपकी याद कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। अभी तक तो इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे हैं, अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, आप देख रहे हो। ठीक है, अभी तक तो इनकी सिचुएशन ऐसी है जहां पर अभी तक ये अपनी फीलिंग्स को ना बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे, अभी भी अपनी फीलिंग्स को ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बट हाँ, इनके लिए प्यार बहुत है आपको लेकर, और अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट ना कर पाने की वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है कि उनको बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत बहुत सैड हो जाते हो, बिना वजह बहुत सैड हो जाते हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा आने लग गए हैं आपके पार्टनर को, फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगे हैं बहुत ज्यादा। ये सब चीजें उनके साथ इसलिए हो रही हैं क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को ही एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। उनके दिल में आपको लेकर जो प्यार है ना, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं कि वो आपके बिना खुश नहीं है। वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं कि उन्हें
उन्हें आपका साथ चाहिए, उन्हें आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहिए, लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हैं वो आपके साथ, वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उन्हें अभी भी उनकी ईगो ना अभी भी बहुत हाई है, उनको लगता है कि नहीं यार मैं रह लूंगा उसके बिना, ठीक है, 2 दिन उसे याद करूंगा, 3 दिन उसे याद करूंगा, लेकिन रह लूंगा मैं उसके बिना, ठीक है। तो अभी भी इनकी हाल ना कुछ ऐसे हैं जहां पर अभी भी ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं तैयार, ठीक है। तो ये उसी एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं जिस वजह से ये बहुत पेन, बहुत परेशानी में है। ओके, अब देखेंगे कि नियर फ्यूचर में ये क्या करते हैं। ये आपके साथ देखो वहां पर फूल की भी एनर्जी निकल कर आई है, यानी क्या चीज इनके साथ हो रही है ना कि ये आपके बिना बिल्कुल ऐसे इनकी सिचुएशन हो रही है जहां ये गिरने वाले हैं, ठीक है। इनके ऐसे हाल हो चुके हैं जहां पर ये अभी तक तो आप इन्हें बचा लिया करते थे, आप देख रहे हो यहाँ पर एक डॉग है, ठीक है, अभी तक तो आप इन्हें बचा लिया करते थे, आप इनके साथ बहुत लॉयल थे, फेथफुल थे। डॉग इज वेरी लॉयल एंड फेथफुल एनिमल, यू नो। और यहाँ पर मैं 2 पर्सन्स देख रही हूँ, ठीक है, इट्स नॉट दैट एक ह्यूमन है एक डॉग है, नहीं, 2 पर्सन्स अगर मैं देखूं, 2 लिविंग बींग अगर इस कार्ड में मैं देखूं, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है जहां पर आप बहुत लॉयल, फेथफुल, सेल्फलेस लव आपने दिया, प्योर लव आपने इस शख्स को दिया है। जब तक आप इनके साथ थे ना, ये बहुत तरीके की मुसीबतों से बच जाते थे। ओके, बहुत सपोर्ट आपने इस पर्सन को करा है, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट आपने इस पर्सन को दिया है। हमेशा ये दुखी होते थे ना तो आपके ही वो कहते हैं ना कंधे का सहारा लेते थे ये पर्सन, ठीक है। लेकिन अब आप नहीं हो ना तो इनको कौन गिरने से बचाएगा, तो गिर रहे हैं खाई में। फिर इनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है जहां पर ये परेशान बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम्स ने इनको घेर लिया है। उस एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं, और प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और नियर फ्यूचर में और क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को। लुक, नियर फ्यूचर में किंग ऑफ वैंड, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी सेकेंड टाइम रिपीट हो रही है यहाँ पर गाइस, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, मैजिशियन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वैंड। ओके, क्वीन ऑफ वैंड एंड किंग ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर दोनों ही रिपीट हुई है, यानी आप लोग डिवाइन ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, एक दूसरे के डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकते हो। तो दोनों ही एनर्जीज यहाँ पर सेम डेक से निकल कर आई हैं, जो इस चीज को सिग्निफाई करती हैं कि आप दोनों एकदम डेस्टाइन्ड पार्टनर हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, इज दैट अभी तक आप इनके ना हर चीज सहते आए हो, ठीक है। मतलब इन्होंने बहुत पेन दिया है, बहुत टॉक्सिक हो गए थे, बहुत नार्सिसिस्ट हो गए थे इस रिलेशनशिप में, अब्यूज भी करते थे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बहुत हर्ट करते थे, आपको बहुत कुछ ऐसा बोल देते थे अपने एक्शन से, अपने वर्ड से, जो आपको हर्ट कर जाता था, और आप बहुत परेशान भी रहते थे, ठीक है, अभी तक। लेकिन आप ये सब कुछ क्यों सहते रहे? आप ये सब कुछ इसलिए सहते रहे क्योंकि आपको इस चीज का फील हो रहा था कि यार एक दिन ये शख्स चेंज हो जाएगा, एक दिन चीजें बदलेंगी और सब कुछ सही हो जाएगा। इस पर्सन को एक दिन आएगा जब अपनी गलतियों का एहसास होगा। आपको लगता था एक दिन आएगा जब ये पर्सन सी अपने आप कार्ड भी फॉल हो गया, ये आपको लिटरली लगने लगा था कि एक दिन तो ये पर्सन लाइक रिग्रेट करेगा, पछताएगा अपनी गलतियों पर, इसलिए आप इनकी हर चीज सहते रहे, ठीक है। इसलिए आप इस सिचुएशन में थे जहां पर आप इनसे बहुत प्यार करते थे, शायद उस प्यार की खातिर आप इस रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहते थे, और ये जो भी कर रहे थे ना आपके लिए सब कुछ लाइक एक्सेप्टेबल था। लेकिन जब इन्होंने खुद ही आपको छोड़ दिया, जब खुद ही इन्होंने आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दे दी या गोस्टिंग कर दी, तो फिर आपके लिए लाइक लेवल अप हो गया, यानी आपके लिए ऐसा हो गया कि भाई अब तो पानी सर से ऊपर हो चुका है। अब आपने ये प्रेफर करा कि अगर अब एफर्ट डालने की बारी उस पर्सन की है, अब आपको ये था कि अब अगर इस रिलेशनशिप पर कोई वर्क करेगा तो वो आपके पार्टनर है, क्योंकि आप अपनी तरफ से 100% दे चुके हो, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए कि अब वो पर्सन भी 100% दे इस रिलेशनशिप में, ठीक है। वो 100% दे, अगर वो आपसे प्यार करते हैं, अगर वाकई में उनके अंदर कोई चेंज आ रहा है, कोई सुधार आ रहा है, तो अब उनकी तरफ से आप 100% देखना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इन्होंने बहुत बार, मतलब इनके साथ ऐसा भी होता था कि मतलब आप 4 लोगों के बीच में खड़े हो तो भी आपकी इंसल्ट कर देते थे, तो भी आपको बहुत बुरा भला कह देते थे, और आपकी बातों की आपको कभी प्रायोरिटी नहीं दी इस पर्सन ने।
बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ जब से आप इनसे दूर गए हो ना, इनको आपकी वैल्यू समझ में आ गई है, इनको एहसास हो चुका है कि आप कितने वैल्यूएबल हो, कितने ज्यादा मतलब आपकी रिस्पेक्ट करने लगे हैं कि अब ये पर्सन, ठीक है। इनको एहसास हो चुका है, आपकी कमी का एहसास हो चुका है, और ये इस चीज का भी एहसास कर रहे हैं कि अब इन्हें आपकी प्रेजेंस में जीना है। ओके, आपकी प्रेजेंस कितनी अच्छी थी, उस चीज का एहसास आपके पार्टनर को हो चुका है। ये आपके साथ एक फैमिली लाइफ मैनिफेस्ट करते हैं जहां पर आप हो, ये हो, आपके बच्चे हो, एक ब्यूटीफुल सी फैमिली लाइफ हो, ये वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपके साथ। इन्हें आपके साथ फ्यूचर चाहिए, इन्हें आपके साथ शादी करनी है। ओके, एंड ये पर्सन जो है, इनकी ये इस चीज को मैनिफेस्ट करते हैं। मे बी कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी हो सकता है कि आपके पार्टनर यूज कर रहे हैं, 555 369, कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो सकती है जो वो यूज भी कर रहे हैं, या अननोइंगली आपके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं कि ये रिश्ता सही हो जाए। इनकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि इनको ना झुकना नहीं है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में भी उनको झुकना नहीं है। वो चाहते हैं तो हैं कि ये रिश्ता बने, वो चाहते तो हैं कि ये रिश्ता सही हो जाए, लेकिन वो अपनी ईगो नहीं छोड़ पा रहे हैं। उनकी प्रॉब्लम ये है, वो अपनी ईगो को साइड में रखकर आपके सामने माफी मांगने नहीं आ पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो आपसे माफी मांगने आएंगे तो आप यही सोचोगे कि उनको रिश्ता चाहिए। ओके, और अगर आपने उन्हें माफ भी कर दिया, ठीक है, तो कल को आप उन्हें ताने भी सुनाओगे कि भाई तुम ही मेरे पास आए थे, है ना। तो उन्हें ये चीज नहीं चाहिए। वो आना तो चाहते हैं, वो रिश्ते को सही भी करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ईगो जो है ना वो आड़े आ जाती है। उन्हें लगता है कि नहीं, मैं कैसे माफी मांगने जाऊं उसके पास। तो जो ये फर्स्ट अप्रोच करना है ना, ये उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट अप्रोच वो आपको नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर की बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनालिटी हो सकती है, मजिशियन है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है आपके पार्टनर की, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है, बहुत जल्दी लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, काफी हैंडसम हो सकते हैं, गुड लुकिंग हो सकते हैं, ठीक है। मैनिपुलेटिव भी डेफिनेटली हो सकते हैं आपके पार्टनर, बट कहीं ना कहीं उनके दिल में आप हो, ठीक है। कितने ही लोग उनके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, उनके साथ शादी करना चाहते हो, उनके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हो, उनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो, बट ये पर्सन आपके साथ ही रिलेशनशिप में आना चाहता है। ये पर्सन आपके लिए ही अपने दिल में फीलिंग्स रखता है। ऐसी इनकी एनर्जीज हैं। आपका रिश्ता काफी पुराना है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि 1 महीने 2 हफ्ते ऐसा कुछ रिश्ता है, नहीं। आपका रिश्ता बहुत पुराना है, काफी पुराना रिश्ता है। बहुत अच्छा इमोशनल बॉन्ड आपने एक दूसरे के साथ शेयर करा है। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, जब ये रिश्ता शुरू हुआ था ना, आप दोनों एक दूसरे में बहुत अच्छाइयां देखते थे, अप्रिशिएट करते थे, लेकिन जैसे जैसे ये रिश्ता आगे बढ़ने लगा ना, आप भी इनके अंदर कमियां देखने लगे। सिर्फ वो ही आपके अंदर कमियां नहीं देखने लगे, बल्कि आप भी उनके अंदर कमियां देखने लगे। आपकी एक्सपेक्टेशंस इस पर्सन से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। आप चाहते थे ये हर समय आपसे बात करे, ये अपने काम पर, अपने करियर पर कहीं फोकस ना करे, अपने पेरेंट्स पर फोकस ना करे। आपको चाहिए था कि ये पर्सन आपको ही प्रायोरिटी दे। लेकिन ये चीज आपको भी कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है कि हर पर्सन को ना बैलेंस करना होता है अपनी लाइफ में, ठीक है। आपको भी बैलेंस करना चाहिए और आपके पार्टनर को भी बैलेंस करना पड़ता है। उनका टाइम जो आपका है वो आपको टाइम दे, जो टाइम उनके पेरेंट्स का है, उनके करियर का है, वो उन्हें उस टाइम में सेपरेटली एक बैलेंस करना चाहिए। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपकी भी एक्सपेक्टेशंस इस रिलेशनशिप से काफी बढ़ने लगी थी, काफी आगे बढ़ने लगी थी, इजंट इट। तो जैसे जैसे ये रिश्ता आगे बढ़ने लगा था ना, आप इनके अंदर खामियां देखने लगे थे। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस का बोझ आप अपने पार्टनर के ऊपर डालने लगे थे। ऐसी एनर्जी थी जहां पर आप उन्हें हमेशा ताने सुनाते थे कि मिल गया वक्त। अगर इन्होंने आपको कॉल भी करा है तो आपने कह दिया हाँ भाई मिल गया वक्त मुझसे बात करने का। तो ऐसा कुछ आप उनको बोल दिया करते थे, ठीक है। तो मतलब आप कहीं ना कहीं अपनी एक्सपेक्टेशंस का बर्डन भी उनके ऊपर डालने लगे। मैं यहाँ पर देख रही हूँ इनको थोड़े स्पेस की जरूरत है। अगर अभी भी ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, आपके साथ रियूनियन नहीं कर रहे हैं, तो उसका स्पेसिफिक एक ही रीजन है कि इनको थोड़े स्पेस की जरूरत है, थोड़े समय की जरूरत है, ठीक है। थोड़ा स्पेस लेंगे ये पर्सन ताकि ये कोई फाइनल डिसीजन ले सके, ओके। ताकि ये इस चीज को लेकर श्योर हो सके कि इन्हें आपके साथ ही फ्यूचर चाहिए, ओके। तो इनको थोड़े से स्पेस की, थोड़े टाइम की जरूरत है, और मैं यही कहूंगी कि इनको अपना टाइम लेने दो, इनको अपनी स्पेस लेने दो। ये आपसे प्यार करते हैं और ये लौट कर आएंगे आपके पास, लेकिन तब तक मतलब इनको अपने लेसन्स सीखने दो, इनको अपना कर्मा झेलने दो एक बार को, ठीक है। क्योंकि अगर ये इनके लेसन्स अधूरे रह गए ना, तो फिर से ये चीजें रिपीट होंगी, फिर से ये पैटर्न रिपीट होगा। तो उनके उन लेसन्स को अधूरा मत रहने दो, इनकम्प्लीट मत रहने दो।
जो भी वो लेसन्स कर्मा यूनिवर्स उन्हें सिखा रहा है, उन लेसन्स को उनको कंप्लीट करने दो। ओके, चलो और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, व्हाट्स हैपनिंग। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स, फीलिंग्स और क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। दिस इज 4 ऑफ कप्स, Eight of Pentacles, 5 of Swords, okay, 10 of Pentacles, second time repeat हो रहा है, good, Strength, Knight of Swords, Hierophant, okay, the Star। मैं जहां तक कि यहाँ पर एनर्जी देख पा रही हूँ ना, सबसे पहले ज़ोडिएक्स की बात करें, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ओके, सो सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर कवर हो चुके हैं और ठीक है। मे बी आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर मैं देखी जाए तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे मिलने आना चाहते हैं, ये आपके सामने कुछ ऑफर रख सकते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जहां पर आप लिटरली इस कार्ड में देख पाओगे कि कैसे ये तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए, है ना। अगर आप एक दूसरी स्टेट में भी रहते हो ना, किसी और कंट्री में रहते हो, या मतलब उनसे काफी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी अगर आप लोगों के बीच में है, तो ये पर्सन स्टिल आपसे मिलने आना चाहते हैं। ओके, एंड इनकी बहुत इच्छा है कि मिलकर क्लियर कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ करी जाए और चीजों को सॉर्ट आउट करा जाए। बट मैं जहां तक कि इनकी एनर्जी देख रही हूँ ना, इस पर्सन को लग रहा है कि आपकी लाइफ बहुत सीक्रेटिव हो चुकी है। मतलब यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उनको कोई अंदाजा नहीं है। आप किससे बातें कर रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, या आप किसको आजकल मतलब कहाँ पर हो, या क्या आप सोचते हो उनके बारे में, या मतलब कुछ भी इनको आपके बारे में ना अंदाजा नहीं है। इस समय आप बहुत ज्यादा मिस्टीरियस एनर्जी में अपने पार्टनर को लग रहे हो, बहुत सिक्रेटिव बन चुके हो आप। एंड ये जो आप मिस्टीरियस एनर्जी में हो, जो ये सिक्रेटिव बहुत ज्यादा हो चुके हो ना आप, ये चीज उनको और ज्यादा क्यूरियस कर रही है कि वो आपके बारे में जाने, ठीक है, कि वो आपसे बात करे। और ये पर्सन आपको बहुत स्टॉक भी करता है, यू नो, ये पर्सन आपके स्टेटस, आपकी डीपी को भी चेकआउट करता है। अगर आपने अभी तक ब्लॉक कर रखा है इस पर्सन को, तो उन्होंने फेक आईडी बना दी है, ठीक है, फेक आईडी बनाकर ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। बट यस, ये पर्सन आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं। और एक मिस्टेक बहुत लोग करते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं ना, वो अपनी स्टेटस, अपनी डीपी बहुत सैड वाली लगा देते हैं, है ना, और आप दिखाते हो कि हाँ भाई मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ या बहुत मिस कर रहा हूँ। तो नहीं, आपने ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है। आपने कोई सैड डीपी नहीं लगानी है, सैड स्टेटस नहीं लगाना है, ठीक है। ये चीज उन्हें मत शो होने दो कि आप उन्हें बहुत मिस कर रहे हो या आप उन्हें बहुत याद कर रहे हो, क्योंकि जब आप ऐसा स्टेटस लगाते हो ना कि हाँ आप उन्हें बहुत मिस कर रहे हो, उन्हें बहुत याद कर रहे हो, तो उससे वो बिल्कुल अंदर से ना वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ ये अभी भी मेरे पीछे है, ये अभी भी मुझे चेस करना चाहती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ उनकी ईगो बूस्ट होती है उन चीजों से। तो अगर आप ऐसी गलती कर रहे हो, ऐसा मिस्टेक कर रहे हो ना, तो ये चीज आपने बिल्कुल नहीं करनी है। मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसे भी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है, लुक हियर, ठीक है। एंड ये परेशानी की वजह आप हो, स्ट्रेस की वजह आप हो। आप कैसे हो, ये आपके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज्यादा सोचता है आपके बारे में, और जितना ज्यादा ये आपको लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उतना ज्यादा इनका स्ट्रेस बढ़ रहा है, उतना ज्यादा ये नेगेटिव भी हो रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे तो पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा। वो आपके रिएक्शन से डर रहे हैं, ठीक है। आपका रिएक्शन उनको फियर पैदा कर रहा है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर भी मुझे देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हैं, आपको याद करते हुए। स्ट्रेस का रीजन कहीं ना कहीं आप हो, और आज रात भी कहीं ना कहीं इनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है जहां पर इनकी बहुत इच्छा हो रही है आपसे मिलने की, आपसे बात करने की। ये बहुत ज्यादा सपने देख रहे हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये सपने देख रहे हैं आपके साथ शादी करने के, आपके साथ एक फ्यूचर बनाने के,
ओके अगर आप दोनों के बीच में कोई फैमिली इश्यूज भी है ना, तो मैं वो भी देख रही हूँ कि वो भी यहाँ पर रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। यानी ये फैमिली इश्यूज भी अगर आप दोनों के बीच में है कि आपकी फैमिली या उनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही है शादी के लिए, डिफरेंसेस की वजह से, रिलीजन, कास्ट, स्टेटस के डिफरेंसेस की वजह से, तो कहीं ना कहीं अब उनकी फैमिली भी इस रिश्ते के लिए एग्री करते हुए मुझे नजर आ रही है। ये पर्सन अपने जोर डाल रहे हैं, अपनी फैमिली पर जोर डाल रहे हैं, अपनी फैमिली से फाइट कर रहे हैं या अपनी फैमिली के सामने लाइक आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उनकी फैमिली एग्री कर जाए। तो जिन लोगों की लाइफ में भी फैमिली इश्यूज हैं, ठीक है, जिनकी प्रॉब्लम भी फैमिली इशू है, तो वो भी रिजॉल्व होगी, बहुत जल्दी होगी, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ओके तो अगर फैमिली की तरफ से कोई इश्यूज हैं तो वो बहुत जल्दी रिजॉल्व होने वाले हैं। और अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि पर्सन आकर आपको अपनी फैमिली से मिलवाएं, अपने पेरेंट्स से, अपने ब्रदर सिस्टर सबसे मिलवाएं ये पर्सन आपको, तो बिल्कुल वो भी बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि मैं इनको आपकी तरफ बहुत कोई ऑफर लेते आके देख रही हूँ। यानी ये पर्सन कोई ऑफर आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं। ओके ये शादी का प्रपोजल भी हो सकता है, तो अगर आप शादी के प्रपोजल का वेट कर रहे हो उनकी तरफ से, तो गेट रेडी, क्योंकि आने वाला है, ठीक है। चलो और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के नियर फ्यूचर और क्या है। सो द टावर, ओके एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट वी हैव इज ओके द मून, ग्रेट। Page of Wands. This is Queen of Wands. Okay. Seven of Swords. Star. Okay. And bottom में Five of Pentacles. Okay. Great. ये पर्सन मुझे बहुत ज्यादा नियर फ्यूचर में ना उन बीते मोमेंट्स को याद करते हुए नजर आ रहा है जहां पर आप दोनों का ना लाइक ब्रेकअप हुआ है। आप यहाँ पे देख रहे हो, देखो हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर कोई सेकंड चीज को चूज करा है, ठीक है। उनके लाइफ में दो ऑप्शंस थे, एक तरफ आप थे, एक तरफ उनका करियर या फिर उनकी फैमिली भी हो सकती है। तो हो सकता है इस पर्सन ने आपको छोड़कर कोई सेकंड ऑप्शन चूज करा है, आपको इन्होंने लेट गो कर दिया, आपका सैक्रिफाइस कहीं ना कहीं कर दिया है इस पर्सन ने। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि जो भी वो सेकंड ऑप्शन है, उनका करियर है, कोई थर्ड पार्टी है, कोई एक्स है उनका, या फिर कोई पेरेंट्स हैं उनके, ठीक है, तो जिन्होंने जो भी चीज उन्होंने चूज करी है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वहां पर ये बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, ठीक है। वहां ये खुश नहीं है, उस सेकेंड ऑप्शन के साथ ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। इन्हें लिटरली इन्होंने ना अपने इमोशंस को लाइक दबा दिया है अपने अंदर, ठीक है, सप्रेस करके रख दिया इन्होंने अपने इमोशंस को। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ इनके बहुत ज्यादा इमोशंस को इन्होंने ब्लॉक करके रख दिया है। ये अपने इमोशंस कहीं पर भी किसी के सामने नहीं आने दे रहे हैं, किसी से एडवाइस नहीं ले रहे हैं, किसी से कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल चुप हो गए हैं, बिल्कुल साइलेंट जोन में जैसे आपके पार्टनर चले गए हो। हर समय आपके बारे में सोचना, हर समय आप पर फोकस रहना, हर समय उन मोमेंट्स को याद करना जब आप दोनों का ब्रेकअप हुआ था या जब इन्होंने आपसे बात बंद करी थी, हर समय उस मोमेंट को कोसना। बिल्कुल ये पर्सन उस मोमेंट को कोस भी रहे हैं कि क्यों इन्होंने आपसे बात बंद करी, क्यों आपको छोड़कर गए, है ना। तो ऐसा भी कुछ इनके साथ हो रहा है जहां पर हर वक्त ये पर्सन उस मोमेंट को कोस रहे हैं, ठीक है, जब इन्होंने सेकेंड ऑप्शन को चूज करा आपको छोड़कर। ये खुद को ब्लेम कर रहे हैं लिटरली। यहाँ पर भी आप देखोगे ना बहुत सारी एनर्जी सेम चीज को डिपिक्ट कर रही हैं कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अकेले पड़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखोगे ना ये पर्सन बहुत ज्यादा इस समय भी आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। बट इनको ऐसा लगता है कि अब इनके हाथ में ना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इनके हाथ में। ओके ये ना वो इनके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो करेज नहीं आ रहा है कि वो कोई स्टेप ले सकें या कोई एक्शन ले सके आपकी तरफ। और इवन अगर आप इनसे प्यार भी करते हो ना, तो बिल्कुल आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ओके क्योंकि ये पर्सन के अंदर मैं नियर फ्यूचर में तो स्ट्रेंथ आती हुई देख रही हूँ, लेकिन फिलहाल ये एक ऐसी एनर्जी में है जहां पर इनके अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है कुछ चेंज लेकर आने की, ओके कि ये कुछ कर सके इस रिलेशनशिप के लिए, कोई एफर्ट डाल सके, कोई वर्क करे वो इस रिलेशनशिप में, ठीक है, क्योंकि उनको लिटरली ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये पर्सन आएंगे नियर फ्यूचर में एंड दिस इज द वे वो आपसे माफी मांगेंगे। ये एक विक्टिम एनर्जी के साथ आ सकते हैं जहां पर ये अपने किए पर बहुत ज्यादा पछताएंगे
और बिल्कुल सर झुकाकर, मतलब एकदम विक्टिम मेंटालिटी के साथ, ठीक है, जहां पर इन्हें ऐसे लगेगा कि जैसे उन्होंने बहुत गलत कर दिया है आपके साथ, बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया आपको, तो उन सब चीजों की माफी ये पर्सन मांगेंगे। और ये पर्सन जो आ रहे हैं ना आपके पास, ये एकदम प्योर और ट्रू इंटेंशन के साथ आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंटेंशंस इनकी पॉजिटिव नहीं है, ये बिल्कुल प्योर और ट्रू इंटेंशन के साथ आ रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। चलिए कुछ इनके लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, ठीक है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स के को उनके पार्टनर की तरफ से। तो यहाँ पर सबसे पहले है वो आपको देखना चाहते हैं, ओके। पर्सन बहुत मिस करते हैं, आपको देखना चाहते हैं। आप जो इनके साथ नहीं हो, ये बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। ये जेन्युइनली इनके दिल में बहुत फीलिंग्स, बहुत प्यार है आपके लिए। इन्हें ऐसा लगता है कि जब से ये आपसे मिले ना, इनकी लाइफ पूरे तरीके से चेंज हो चुकी है। बहुत पछतावा है इनको, जिस भी तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट करा है उस चीज का। ये आपका वेट कर रहे हैं, दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर यू, ठीक है। ये खुश रहने के नाटक जरूर कर रहे हैं, बट इनके जो ये चीजें प्रिटेंड कर रहे हैं ना, उस चीज पर मत जाओ। आपकी जगह इनके दिल में कोई नहीं ले सकता है, इनकी लाइफ में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है, ओके। सो ग्रेट गाइज, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आज की रही है। आई होप सो कि बहुत लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको भी क्लैरिटी मिली है तो जल्दी से लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।